अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MCM 517 के असाइनमेंट 1 का क्लास डेट है, मैं इसको आज ही अपलोड कर रही हूँ। इससे नेक्स्ट अगर आपको कोई भी असाइनमेंट चाहिए हो तो आप जिस डेट को असाइनमेंट LMS पे आती है आप उसी डेट पे मुझे मैसेज कर दिया करें या फिर ईमेल कर दिया करें। जो मैसेज है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख देती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप बिजनेस पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने असाइनमेंट को। सबसे पहले यहाँ पे ये रिलेट करिए पॉपअप एड्स से। पॉपअप एड्स जो होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, ठीक है। बल्कि यहाँ पे जस्ट इन्होंने पॉपअप लिखा हुआ है, पॉपअप एड्स को डिफाइन नहीं किया हुआ। यहाँ पे पॉपअप क्या होता है कि जब भी जैसे ही कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे इसको वेबसाइट को मैंने ओपन किया, ठीक है, इसको मैं क्रॉस करके इसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे ओपन करती हूँ। यहाँ पे अब मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, यहाँ पे ये नहीं देगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे नहीं आई, तो मे भी ये पॉपअप ना दे। इससे हम ब्राउज़र चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ से जब फर्स्ट टाइम आरमानी ब्रांड जो है इसकी वेबसाइट पे जब जैसे ही कोई फर्स्ट टाइम यूज़र आता है ना तो ये उसको पॉपअप देता है। अब वहाँ से मैंने सेकंड टाइम किया था तो मुझे लगता है वहाँ पे इसलिए इसने मुझे नहीं दिया पॉपअप। ये देखें, यहाँ पे इसने ये मुझे दे दिया। अब ये जो है ये आपका पॉपअप होता है, जो मतलब वेबसाइट का पेज जो है वो तो ये है, जो प्रीवियस पेज है ना ये वाला वेबसाइट का पेज ये है। और वो क्या हुआ, जस्ट कुछ हाफ स्क्रीन पे ना वो खुद ब्लिंक होके आ गया। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक नहीं करती क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं, क्रॉस करें या इसको फिल आउट करें, जो भी करें, तो आप क्या उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। ठीक है, इसको आप बोलते हैं कि ये आपका क्या है, ये पॉपअप है। तो यहाँ पे आपका टास्क क्या है कि आपने 5 फेमस पाकिस्तानी ब्रांड्स को देखना है कि अब ये जो है पाकिस्तानी ब्रांड्स होने चाहिए और फेमस भी होने चाहिए, और जो 5 ब्रांड्स हैं आपने उनके अबाउट में लिखना है। ठीक है, और कौन सी अगर जो जिनकी वेबसाइट्स पे क्या हो पॉपअप एड्स हो। अब ये मैंने आपको बता दिया ये पॉपअप होता है, और पॉपअप एड्स में मतलब कोई भी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होगी तो वो आप उसको ऐड बोलेंगे। क्लियर। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 5 हमारे पास फेमस पाकिस्तानी ब्रांड्स कौन से हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखना है आपने पाकिस्तानी ब्रांड्स। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी ये पाकिस्तानी ब्रांड्स की। तो आप इस लिस्ट को ओपन कर लें, और इस लिस्ट में जितनी भी ब्रांड्स हैं ना, बहुत से ऐसे ब्रांड्स होंगे जिनको आप जानते होंगे। जिन ब्रांड्स को आप जानते हैं वो फेमस है। अब देख लेंगे, ये है डेटोल है, डीजल, डव, ये सारे क्या है, फेमस ब्रांड्स हैं। तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं कि जिनकी वेबसाइट पे इस तरह पॉपअप ऐड आ जाए, मतलब वो वेबसाइट क्या है, वो आप क्या असाइनमेंट का पार्ट है, आपने उसका असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, जिस पे नहीं आए तो उसको आपने इग्नोर करके नेक्स्ट सारी लिस्ट को चेक कर लेना है। बहुत ज़्यादा लिस्ट है, इसको आप इसमें से आपको इजीली 5 वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने भी इसी लिस्ट को फॉलो किया और इसमें से मैंने 5 वेबसाइट्स सॉर्ट आउट की है जिन पे मुझे पॉपअप ऐड मिला है। तो अब जो मैंने 5 वेबसाइट्स ढूंढी हैं उन पे हम क्या करते हैं, इस 1 बाय 1 इनको क्वेश्चन को उसके अबाउट लिख देते हैं। इनका मैं आपको आंसर दे देती हूँ। यहाँ पे क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ देयर पॉपअप एड्स। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपने क्या करना है, ये जो भी पॉपअप ऐड है इसका कंटेंट आपने बताना है कि इस पर किस टाइप का आपको ऐड शो हो रहा है। ठीक है, असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। आई फाउंड द फॉलोइंग 5 फेमस पाकिस्तानी ब्रांड्स दैट आर यूजिंग पॉपअप एड्स ऑन देयर वेबसाइट्स। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास अरमानी था, यहाँ पे मैंने इसको फाइंड करके रखा हुआ है। सेकंड मेरे पास क्या है, जैस्मिन, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ जे कैपिटल। मैं अपने सारे ब्रांड्स को क्या कर लेती हूँ, पहले लिस्ट कर लेती हूँ। फिर है बाटा एंड मोल्टीफोम, बाटा मोल्टीफोम। ठीक है, ये मोल्टीफोम भी फेमस है, आप जानते हैं इसे। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके, बल्कि ये स्पेलिंग है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5th ब्रांड आ जाता है स्टाइलो का। ठीक है, स्टाइलो को भी सब जानते हैं, मतलब ये भी क्या है आपके पास फेमस ब्रांड है। यहाँ पे मेरे पास 5 ब्रांड्स आ गए। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इन सब का क्या करना है, आंसर देना है। ऐसे आपके पास आएगा, आपने क्या करना है, बैक स्पेस अपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे बैक स्पेस। अब ये टैब, यहाँ पे आपने इसके अबाउट लिखना शुरू कर देना है। और लिखना क्या है, फर्स्ट ये लिखना है एक्सप्लेन द कंटेंट
ऑफ देयर पॉपअप एड। इसको कॉपी कर लेते हैं कि कंटेंट क्या है आपके पास पॉपअप एड्स का। यहाँ पे हेडिंग के तौर पे इसको छोटा सा लिख लिया। उसके बाद इसको बोल्ड कर लें और फिर बोल्ड ख़त्म। सबसे पहला आरमानी था, इसका आपने लिखना है कंटेंट। अब यहाँ पे आपने इसको पढ़ना है, ये आपका जो ऐड है ये किस अबाउट है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करेंगे, ये आपको ईमेल सेंड करेंगे, उससे क्या होगी, इनकी प्रमोशन होगी। अब एक दफ़ा ये ईमेल सेंड करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे तो क्या होगा, कभी ना कभी तो आप इनकी ईमेल्स को खोल के देखेंगे ना। ये भी एडवर्टाइजमेंट का एक वे है कि आप इसके थ्रू भी क्या करते हो, अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ, गेट अपडेट स्पेशल प्रमोशंस एंड स्टाइल न्यूज़, ठीक है। ये सारी न्यूज़ ये आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड करके इन्हें सब्सक्राइब कर लेते हो। तो यहाँ पे इसका कंटेंट हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक सब्सक्रिप्शन ऐड है। यहाँ पे हम इसको टाइप कर लेते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन ऐड, दिस वन। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये सब्सक्रिप्शन ऐड है। और जब हम इनको सब्सक्राइब करेंगे तो इनकी प्रमोशन क्या होगी, ये लोग प्रमोट होंगे, इनकी एडवर्टाइजमेंट। तो इसको अब हम अपनी वर्डिंग में क्या करते हैं, वर्ड में यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, शॉर्ट सा एक्सप्लेन कर देना है कि उसका कंटेंट किस अबाउट है। तो यहाँ पे मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन कर दिया, व्हेन अ यूजर सब्सक्राइब टू देयर वेबसाइट ही और शी कैन गेट अपडेट स्पेशल प्रमोशन एंड स्टाइल न्यूज़, ठीक है। वही चीज़ जो उन्होंने लिखी थी वही कॉपी करके उठा के यहाँ पे लिखती है। क्लियर, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसको हम बुलेट में कर लेते हैं, ये वाली बुलेट में। यहाँ पे दिस वन, ठीक है। व्हेन आ यूज़र सब्सक्राइब्स आएगा यहाँ पे, दिस वन, क्योंकि सिंगल यूज़र है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, पेस्ट द स्क्रीनशॉट ऑफ वेबसाइट विद पॉपअप ऐड। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ऑफ वेबसाइट विद पॉपअप ऐड, बोल्ड। यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ये सिंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देना है, सॉरी यहाँ पे इसका। अब ये जितना पॉपअप ऐड है जस्ट इसका स्क्रीनशॉट प्लेस करना है, बल्कि स्क्रीनशॉट ऑफ वेबसाइट विद पॉपअप ऐड, ठीक है। इस पूरी की पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेना है। तो आपका जो होगी विंडो, ठीक है, हर विंडो में ये होता है, एक स्निपिंग टूल होगा, ये स्निपिंग टूल। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके मोड में आप जाएंगे, यहाँ पे आपने विंडो स्निप करना है। उसके बाद ये न्यू पे क्लिक करना है। जब न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये इसने विंडो दे दिया, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो क्रोम की विंडो है ये इसने स्निप कर ली एज अ स्क्रीनशॉट। और इसको आप यहाँ पे ला के क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब इसने स्निप की, यहाँ पे करें Ctrl+C, अपने कीबोर्ड से प्रेस करें, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड में आके क्या कर दें, Ctrl+S, वहाँ पे पेस्ट, सॉरी Ctrl+V, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V आप कर दें। अब ये आपका हो गया डन, स्क्रीनशॉट पे। और थर्ड पे क्या है, लिंक ऑफ ब्रांड वेबसाइट, जो ब्रांड वेबसाइट है उसका आपने लिंक लगाना है, लिंक ऑफ दिस ब्रांड वेबसाइट, ठीक है। इसको यहाँ पे एक लाइन छोड़ देते हैं इसके बाद, ताकि ये थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए। उसके बाद एंटर, बैक स्पेस, यहाँ पे ऊपर लाइन एक छोड़ी है, इसको बोल्ड को ख़त्म करना है। और यहाँ पे क्या करना है, इसका पूरी का लिंक कॉपी करके Ctrl+C, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, Ctrl+V। ये लिंक पेस्ट हो गया। उसके बाद एक स्पेस दे दें, ठीक है। जैसे ही आप स्पेस देंगे ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू में हो जाएगा। तो लिंक जो होता है वो ब्लू में ही होना चाहिए, इसलिए आपको स्पेस जो देनी है वो मस्ट है। ये आपका हो गया फर्स्ट ब्रांड, ठीक है। आप क्या करें, इसको 14 में कर दें और बोल्ड में कर दें फर्स्ट ब्रांड को, और इन सब को भी क्या करें 14 बोल्ड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आएगा वो आपका क्या होगा,
सेम यहाँ पे ऊपर से कॉपी करते जाए और नीचे पेस्ट करते जाए। इसका कंटेंट हम देख लेते हैं कि इसका जो कंटेंट है जैस्मिन का वो किस टाइप का। अब देखिए, एक ऐड ये और एक ऐड ये। अब जो इसमें ये वाला है ना, ये पॉपअप ऐड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लिंक करके नहीं आया, ये ऊपर से नीचे आया है। अब इसको एग्जिट करेंगे और जस्ट इसको लेंगे स्क्रीनशॉट में, ठीक है, जस्ट इसको लेंगे और यहाँ पे पहले मैं सारे इन वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट लगा लूँ, उसके बाद हम इनका कंटेंट लिख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो आपने लगाना है वो सेम उसी वे से लगाना है, न्यू पे क्लिक करना है और इसको कैप्चर कर लेना है, ये कंट्रोल-C हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सब ने अपने अपने स्क्रीनशॉट कैप्चर करने हैं, क्योंकि आप अगर दूसरों का लगाएंगे तो फिर ऊपर से जो आपकी टैब्स होंगी ना, वो पता चल जाएगा कि आपने कॉपी किया हुआ है, प्लेजरिज्म हो जाएगा और फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ, तब तक मैं सब के स्क्रीनशॉट कॉपी पेस्ट करके लगा देती हूँ और इनके जो लिंक है ना, इनके मैं वो भी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। वेबसाइट का लिंक और स्क्रीनशॉट जिस तरह मैंने अभी किया था, बल्कि एक ही और मैं आपके सामने कर देती हूँ। थर्ड पे सेकंड एंड यहाँ पे थर्ड। यहाँ पे लिंक टैब स्पेस, इसको कंट्रोल-C, ये आपका लिंक होता है। और फिर यहाँ पे कंट्रोल-V, सॉरी ये तो बोल्ड में आ गया, बोल्ड एग्जिट और फॉन्ट 12, अब ये आ जाएगा, ठीक है। आपने इस तरह क्या करना है, सबके लगा देने हैं और उसके बाद कंटेंट लिखना है यहाँ पे। अब इसका कंटेंट हमारे पास क्या है, इसका कंटेंट ये है कि यहाँ पे क्या है, साइन अप हो रहा है एंड सेव 5%। यहाँ पे क्या है, इन्होंने आपको डिस्काउंट ऑफर की हुई है कि अगर आप इनको साइन अप करेंगे तो फिर क्या होगा, ये आपको 5% लेस कर देंगे, ठीक है। आपका 5% क्या करेगा, डिस्काउंट में चला जाएगा। यहाँ पे बल्कि लिखा भी हुआ है इसने, विद डिस्काउंट और एक्सक्लूसिव ऑफर, ठीक है। इसको आपने देख लेना, इसको एज इट इज़ लिख देना जिस तरह हमने फर्स्ट में किया ना, हाफ चीज़ लेके उसको उस तरह करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये भी जो है आपका, ये आपका किस टाइप का ऐड है, ये आपका डिस्काउंट ऐड है, ठीक है, या फिर कोई एक्सक्लूसिव ऑफर शो कर रहा है। उसके बाद जो बाटा सर्विस का है, यहाँ पे ये जो है आपका, ये ज्वाइन आवर न्यूज़लेटर, ये भी न्यूज़लेटर का है और ये क्या है, ये फर्स्ट से रिलेट कर रहा है जो आपके सब्सक्रिप्शन का है। उसके बाद यहाँ पे ये होगा आपका मल्टीफॉर्म का। मल्टीफॉर्म का क्या है, ये भी सब्सक्रिप्शन वाला है, ठीक है, ये भी सब्सक्रिप्शन से रिलेट कर रहा है। और ये आपका है स्टाइलो का। स्टाइलो का जो है वो भी क्या है, सब्सक्रिप्शन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, एज इट इज़। अब ये इन सारी वेबसाइट्स का क्या होगा, सेम जाएगा स्वाई इसका जस्ट चला जाएगा कि ये डिस्काउंट ऐड है। यहाँ पे कंटेंट आप लिख देंगे कि इट इज़, यहाँ पे इसको बोल्ड एग्जिट, it is a type of discount ad, control-V, type of discount ad, ठीक है। when a user, यहाँ पे क्या है, साइन अप करेगा, when a user sign up to their website, he or she can get, will get, can नहीं आएगा यहाँ पे, will get 5% डिस्काउंट और एक्सक्लूसिव ऑफर, क्लियर। उसके बाद स्क्रीनशॉट और यहाँ पे लिंक। बाकी सारी का भी आपने क्या करना है, यहाँ पे दूसरी वेबसाइट्स का भी एज इट इज़ लिख देना है जैसे मैंने इसका लिखा, ठीक है। मैंने आपके साथ फाइल शेयर नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो मेरी वेबसाइट के हैं, मतलब यहाँ पे जो मेरा ब्राउज़र है उसके स्क्रीनशॉट है। तो ऐसे अगर आप सारे करेंगे तो ये आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसी वजह से मैं इन तीनों को फिल नहीं कर रही क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगी फ़ाइल। आपने क्या करना है, इन तीनों को फिल करना है और
तीनों में ये सेम आएगा। ठीक है, यहाँ से आगे ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और पिछला यही आएगा कि ये क्या है, सब्सक्रिप्शन ऐड है। अब हम अपना टास्क 2 देख लेते हैं कि हमारे पास टास्क 2 या फिर इसी टास्क का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट है, डू यू फाइंड दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट यूजफुल और नॉट। अब ये वाली एडवर्टाइजमेंट आपको यूजफुल लगती है या नहीं, कौन सी एडवर्टाइजमेंट, जो आप किसके थ्रू कर रहे हो, पॉपअप एड्स के थ्रू कर रहे हो। डिस्कस ब्रीफली फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब ये आपके लिए यूजफुल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, दोनों तरह से पॉसिबिलिटी है। और कुछ स्टूडेंट हो सकता है सोच रहे हो कि ये उनके लिए यूजफुल है, और कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है सोच रहे हो कि ये उनके लिए यूजफुल नहीं है। तो मैं आपको क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको 2 पैराग्राफ्स दे देती हूँ, जिसमें एक में होगा कि ये यूज़फुल है, दूसरे में होगा ये यूज़फुल नहीं है। उससे आइडिया लेके आप अपना पैराग्राफ लिख के आप सबमिट करवा सकते हैं, जो आपकी ओपिनियन हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने लिखना है कि ये यूज़फुल है, आपकी अपनी राय पूछी गई है इसमें, कि अगर आप कहते हो कि ये यूज़फुल है, ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग रीजंस देनी होंगी, आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे, जिसके थ्रू प्रूफ हो सके कि वाकई में ये यूज़फुल है। और अगर आप नहीं कहते हो, इत्तेफाक नहीं करते इस बात से, तो फिर भी आपको क्या देनी होंगी, सॉलिड रीजंस देनी होंगी। ठीक है, तो अगेन मैं आपको एक बात और कह रही हूँ, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इस वेबसाइट से, ये इस वेबसाइट से आपने जाना है यहाँ पे, और इनसे आपने अपने ब्रांड्स ढूंढने हैं। ठीक है, 1 या 2 ब्रांड आप मेरे वाला ले सकते हैं, बाटा या स्टाइलो या इसमें से। ठीक है, और बाकी आपने अपने ब्रांड्स यहाँ से ढूंढने हैं इस वेबसाइट से। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इसको आपने सर्च क्या करना है। सिंपल पाकिस्तानी ब्रांड्स लिखेंगे, ये फर्स्ट वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत से ब्रांड्स ने मिल जाएंगे, आपने अगेन एंड अगेन सबकी वेबसाइट्स पे जाना है। अब देखिए ये है ना, बेयर मिनरल्स, इसको कॉपी करें नेम, सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट करें, और ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लें। ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इसको फुल लोड होने देना है। ये देखें, ये सर्कल चल रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस है। ठीक है, मतलब ये अभी फुल लोड नहीं हुई। अभी जब तक ये फुल लोड नहीं होगी, हमें नहीं पता चलेगा कि इस पर पॉपअप आता है या नहीं आता। ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, ना भी करें तो खैर है, लेकिन इसको फुल चलने देना है आपने। ये देखें, ये वेबसाइट फुल लोड हो गई है, मतलब यहाँ पे क्रॉस का निशान चला गया और यहाँ पे भी ये भी बन गया। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और 2 सेकंड से 3 सेकंड इस वेबसाइट पे स्टे करें। अगर कोई पॉपअप ऐड हुआ इसका तो वो आ जाएगा, अगर ना हुआ तो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने 2 से 3 सेकंड स्टे किया, यहाँ पे कोई भी पॉपअप नहीं आया, मतलब इस वेबसाइट पे कोई भी पॉपअप ऐड नहीं है। तो आप इसको क्रॉस करें और नेक्स्ट वेबसाइट पे जंप करें। ठीक है, इसी तरह खादी है, जुनैद जमशेद है, बहुत से ब्रांड्स हैं, मारिया भी है, आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने खादी की थी, मेरे पास उस पर ऐड शो नहीं हुआ। और अगर आपके पास पॉपअप ऐड आ जाए, कभी कभी आईपी का डिफरेंस भी आ जाता है। और एक बात आपने याद रखनी है कि आपने कोई भी ऐड ब्लॉकर नहीं यूज़ किया होगा। यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन आपकी ऐड ब्लॉकर की नहीं होगी तो ही आपको ऐड आएगा। अगर आपने ऐड ब्लॉकर लगाया हुआ है, उसकी एक्सटेंशन, तो पहले आपको उसको ख़त्म करना होगा, तो आपका ऐड जो होगा वो आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसको मैंने 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया, और फर्स्ट है कि जो पॉपअप एड्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, हेल्पफुल है तो इसमें आपका क्या होगा कि यहाँ पे इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें यह है कि एक तो पॉपअप ऐड जो है वो आपका सेंटर में शो होता है। ठीक है, जब तक यूज़र उस पर क्लिक नहीं करता तो क्या होता है, वो आपका शो हुआ रहता है। और ये है कि यूज़र कभी कभी मोस्टली क्या होता है, यूज़र उस पर क्लिक करता है और उस पर जाता है, या उसको सब्सक्राइब का है तो सब्सक्राइब करेगा, ऑफ़र का है तो ऑफ़र को देखेगा। ठीक है, वैसे अगर यूज़र आपका विजिट कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, उसे नहीं पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे ये ऑफ़र है। लेकिन अगर आप पॉपअप ऐड में देते हैं, तो जैसे हमने डिस्काउंट ऑफ़र वाला देखा था, तो उसमें क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट पे ये ऑफ़र है, और हो सकता है ये उसकी क्या करता है, अटेंशन को ग्रैब करता है। यहाँ पे इसमें यही मेंशन है बात कि एक तो आपके सेंटर में वेबसाइट के शो होता है, और आपके यूज़र की क्या करता है, अटेंशन को ग्रैब करता है। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये यूज़फुल है कि यूज़र आपका क्लिक करता है। लेकिन अब ये बैड भी है। बैड किस लिए है, इसके लिए ये भी वे है। ठीक है, अगर ये आप समझते हैं कि आपका पॉपअप ऐड जो है वो यूज़फुल नहीं है, वो किस लिए नहीं है। अब देखिए, ये आ गया, आपने वेबसाइट ओपन की और ये पॉपअप ऐड आ गया। कभी तो क्या होता है, पॉपअप ऐड फ़ौरन आ जाता है, और कभी आप वेबसाइट को थोड़ा विजिट कर लेते हैं सेंटर में या एंड पे पहुंच जाते हैं, तब ये आता है। ठीक है,
अपनी अपनी टाइमिंग होती है। और अगर तो ये अब मैंने यहाँ पे दोनों का लिखा कि अगर स्टार्ट में आ जाए तो भी वो इरिटेटिंग है, और अगर एंड में आ जाए या सेंटर में आ जाए तो भी इरिटेटिंग है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब ये ऐड आ गया। ठीक है, अब यूज़र क्या होगा, अगर तो इसमें कोई मतलब इरिटेटिंग चीज़ है उसके लिए, तो वो उससे क्या होगा, ऐड को क्रॉस करेगा और आपके वेबसाइट को क्रॉस करेगा, और उसी टाइप की, अब जैसे ये क्लॉथिंग की है तो क्लॉथिंग की वो कोई दूसरी वेबसाइट को ओपन कर लेगा। ठीक है, या अगर आपकी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है तो, और अगर क्या है, यूज़र जा रहा है, ठीक है, आपकी वेबसाइट्स को देख रहा है, आपकी देख रहा है प्रोडक्ट्स आपके पास कौन कौन सी हैं, या आपकी जो भी आपके पास एसेसरीज अवेलेबल है उनको चेक कर रहा है। अभी आपके वो सेंटर में पहुंचा है, ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करने लगा है तो उसके पास क्या हो गया, पॉपअप ऐड आ गया। अब वो इतना बड़ा पॉपअप ऐड आ गया, अब जब तक उसने उस पर क्रॉस नहीं करना या उसको चेक नहीं करना वो नहीं जाएगा। तो ये क्या है, इसके उसने इसने क्या किया, उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया। उसकी अटेंशन थी यहाँ पे, और अब उसने यहाँ पे क्लिक करना था, जबकि पॉपअप ऐड आ जाएगा तो उसकी अटेंशन को वो डाइवर्ट कर रहा है। तो इस वे में क्या है, ये बैड होगा उसके लिए। ठीक है, इस सारे को आप क्या कर सकते हो, अपने वर्डिंग में लिख सकते हो। उसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हो, गूगल पे जाके आप लिख सकते हो वाई पॉपअप एड्स आर यूज़फुल। यूज़फुल क्यों होते हैं, अब ये देखें यहाँ पे ये आ रहा था अनोइंग। अनोइंग क्यों है, अब अनॉय भी करते हैं ये, तो यहाँ पे ये आया वाई डू पीपल हेट। पीपल हेट क्यों करते हैं, ठीक है, यहाँ से ये जो है यहाँ पे ये चीज़, इसको भी आप करके अपने वर्डिंग में करके यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे है बैड क्यों है, अनाय क्यों है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि वो यूज़फुल है, यूज़फुल करके आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसको चेक करने के बाद आप इसी को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसी को पैराग्राफ को उठा के कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो ये आपका प्लेजरिज्म में आएगा, और आपके मार्क्स जो होंगे असाइनमेंट में तो बहुत ही कम आएंगे। जब आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और कर रहे हैं, इसको अपनी वर्डिंग में लिखें। ठीक है, इसको एक दफ़ा पढ़ें, उर्दू में समझें इसमें है क्या, और फिर इसको ही अपनी वर्डिंग में लिखें, और अपनी वर्डिंग में लिख के इसको ऐसे लिखते हैं। अब जिस तरह ये मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा, ठीक है, मेरा एक कॉन्सेप्ट था, एक आइडिया था, उसको मैंने अपनी वर्डिंग में यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह आपने क्या करना है, अपने आइडिया को उर्दू में पहले अपने माइंड में सेट करना है, और फिर उसको क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश में उसको ठीक करके यहाँ पे लिख देना। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पॉपअप एड्स होता क्या है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पॉपअप एड्स क्या है, और आपने इसको कैसे अपने असाइनमेंट को अटैम्प्ट करना है। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप अच्छे तरीके से असाइनमेंट अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।